Welcome back to my YouTube channel Account Acharya. My dear students, I have already expressed and discussed before you the bookkeeping, accounting and different accounting process. In the last video, I discussed about the accounting process. अब आपको ये बताना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स ये कैसे प्रिपेयर होंगे, इनका हमारे पास बेस क्या होगा, किस बेसिस पर हम इसे प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि इनिशियल स्टेज में आपको हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, देन यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। अब सभी लोग जो भी था जिनको अकाउंट्स की नॉलेज थी या नहीं थी, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन सिस्टम का जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं था, उस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके सामने एंट्री के लिए एक इनिशियल बुक प्रिपेयर करके रख दिया, जिसे हम कच्ची बही भी कह सकते हैं या सिंपल बुक भी कह सकते हैं। इस सिंपल बुक के अंदर हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन करते हैं। क्या करते हैं? नोट करते हैं। इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को ऐसे लिख देते हैं, राजेश से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, माल बेचा 2 लाख रुपए का, मजदूरी दिया 20,000 रुपए, सैलरी दिया 5,000 रुपए। यानी each and every transactions whatever held in your business that has been recorded by any clerk, किसी क्लर्क ने काम कर दिया। ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका अकाउंटिंग का, यानी जर्नल बनाने के लिए। तो जर्नल बनाने के लिए इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव अ फंडामेंटल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. Without having fundamental knowledge of accounting and double entry system, no any person can prepare journal. तो आज हम आपको पढ़ाएंगे जर्नल कैसे बनाया जाए और कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाए, सिंगल एंट्री सिस्टम हो या डबल एंट्री सिस्टम हो या इंडियन सिस्टम हो। तो हम हर जगह पर अपने अकाउंट्स की एंट्री कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंट्री कैसे बनाएंगे, ये आपको देखना है आज। और हम प्रेजेंट टाइम में आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन सिस्टम मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। आज डबल एंट्री सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। आइए डबल एंट्री सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री समझें कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। In fact, double entry system was established by Mr. Lucas Pacioli. He was from Italy, and near about 1494, he wrote a book over double entry system, and it was published in near about 1500. 1500 ईस्वी के आसपास इस बुक को पब्लिश किया गया। पब्लिश करने के बाद क्या हुआ कि ये एक इजी सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम था, इजी सिस्टम था, और इंग्लिश नॉर्मली सभी लोगों को आती है। तो इंग्लिश सिस्टम होने के कारण बहुत जल्दी ही फेमस हो गई, और इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि आज होल ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय ऑल अकाउंटेंट्स। सभी अकाउंटेंट केवल डबल एंट्री सिस्टम ही अडॉप्ट कर रहे हैं। मिस्टर ल्यूकस पेसियोली ने 2 कंसेप्ट बताए थे, इसीलिए इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम रखा गया। 2 कंसेप्ट्स आपके पास क्या था? डेबिट और क्रेडिट, यानी डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। ऐसे ही आपको इंडियन सिस्टम में भी बताया था कि वहां पर भी 2 एस्पेक्ट्स थे। फर्स्ट एस्पेक्ट था नाम पक्ष और दूसरा एस्पेक्ट था जमा पक्ष। सेम है डबल एंट्री सिस्टम में भी आपके पास क्या आया? 2, डेबिट और क्रेडिट। देखें डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट हम DR लिख देते हैं, और डेबिट इज वन ऑफ द लैटिन वर्ड दैट हैज बीन टेकन
that has been Latin word that has been taken from debitum. Debit word taken from Latin word debitum. Debitum. It means due from that. It means due from that. That. ये डेबिट का मतलब, डेबिट का वैसे तो अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी डेबिट है, डेबिट वर्ड इज वन ऑफ द लैटिन वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेबिटम, और डेबिटम मीन्स होता है ड्यू फ्रॉम दैट. एंड क्रेडिट इज ऑल्सो द लैटिन वर्ड दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम क्रेडर. Credit taken, credit, creditor, creditor. It means due to that, due to that. इसका अब आप समझ सकते हैं, यानी उसके कारण दे. क्या है? उसके कारण दे. कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके कारण से हमें पेमेंट किसी को भी करना है. मशीन परचेज किया तो मशीन के कारण आपको पेमेंट करना है. दिस इज वन ऑफ एसेट्स दैट यू हैव रिसीव्ड. आपने कोई भी एसेट रिसीव किया तो उसके बिहाफ पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. तो डेबिट में बता दिया ड्यू फ्रॉम दैट, एंड इन क्रेडिट उसके प्रति दे. क्या हो गया? उसके प्रति दे. प्रति दे. किसके प्रति दे? यानी द पर्सन whom I have acquired, जिससे हमने कोई भी चीज परचेज किया है या लेकर के आए हैं. तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट का अपना सेल्फ मीनिंग होता है, लेकिन प्रेजेंट हम अकाउंट की लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट का कोई मतलब नहीं रखते हैं. और अकाउंटिंग बिना डेबिट और क्रेडिट के हो भी नहीं सकती है. तो आइए, अंडर डबल एंट्री सिस्टम हमें एक चीज मेमोराइज रखना है, हमेशा ही याद रखना है, दैट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू एस्पेक्ट्स. सभी ट्रांजेक्शन को दो एस्पेक्ट्स में, दो पक्ष में डिवाइड कर देना है. एक पक्ष होगा डेबिट और दूसरा पक्ष होगा क्रेडिट. और बिना डेबिट के कोई क्रेडिट नहीं हो सकता, बिना क्रेडिट के कोई डेबिट नहीं हो सकता है. ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है. ईच डेबिट मस्ट हैज क्रेडिट एंड ईच क्रेडिट मस्ट हैज डेबिट. इफ देयर शुड बी नो एनी डेबिट विदाउट हैविंग क्रेडिट एंड देयर शुड बी नो एनी क्रेडिट विदाउट हैविंग डेबिट. अगर ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे तो आप कभी भी अकाउंट्स में गलती नहीं कर सकते हैं. सभी ट्रांजेक्शन्स में दो पक्ष आपको ढूंढना है, यानी यू विल हैव टू सीक आउट टू एस्पेक्ट्स. दो एस्पेक्ट्स होने चाहिए. एक एस्पेक्ट आपका डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा. लेकिन कैसे डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, ये मैं आगे गोल्डन रूल पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा. अब आइए, डबल एंट्री सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको बड़े ध्यान से समझ लेंगे तो आपको आगे गोल्डन रूल समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और अच्छी तरह से आप इसे समझ सकते हैं. देखें, डबल एंट्री सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल, affects two accounts. Affects two accounts. ध्यान रखें, टू अकाउंट्स को इफेक्ट करता है. डबल एंट्री सिस्टम ऑलवेज इफेक्ट्स टू अकाउंट्स. हमेशा दो अकाउंट्स को ही, यानी दो खातों को पर प्रभाव डालता है. तो दो खाते यानी दो अकाउंट्स, टू अकाउंट्स यानी दो खातों पर अपना प्रभाव डालेगा. और इसी में से एक खाता कोई भी, यानी एक अकाउंट कोई भी डेबिट हो सकता है और दूसरा कोई भी अकाउंट क्रेडिट हो सकता है. आगे आपको जब रूल्स पढ़ाएंगे तब उसके बाद आप समझ पाएंगे. नेक्स्ट देखें, डेबिट एंड क्रेडिट अंडर रूल्स. ये आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट अंडर रूल्स.
रूल्स, जैसा कि डबल एंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड, डबल एंट्री सिस्टम इज वन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो डेबिट एंड क्रेडिट करने के अपने सेपरेट रूल्स बनाए गए हैं और प्रत्येक रूल के आधार पर ही आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। नेक्स्ट देखें, थर्ड, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, या तो वो पर्सनल होंगे या तो इम्पर्सनल होंगे। अब पर्सनल में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि पर्सनल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने प्रॉपर नाउन पढ़ रखा है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ऐसे यहाँ पर भी है नेम ऑफ पर्सन, कंपनीज, फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, तो सभी पर्सनल में आ जाएंगे। यानी दोज पर्सन्स हु हैव राइट, हु इज लायबल टू पे और टू रिसीव, हु इज लायबल टू गिव और टू टेक। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्थान या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ही क्यों ना हो, अगर लेने और देने की क्षमता रखता हो, यानी कोई भी चीज़ एक्वायर कर सकता हो, कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हो, तो हमें उसे पर्सनल अकाउंट्स में शामिल करना है। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। एंड अंडर इम्पर्सनल अकाउंट, अंडर इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खाते हुए खाते होते हैं जो या तो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास रखी हुई हैं, या तो हमारे पास गुड्स रखा हुआ है, या डिफरेंट टाइप्स के जिनके अंदर डिक्रीज और इंक्रीज होने की कैपेसिटी हो। बस इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखिए, जो चीज़ कभी घट सकती है या बढ़ सकती है, जिसका हम ट्रेडिंग करते हैं बढ़ जाती है, जिसका हम परचेज करते हैं बढ़ जाती है, जिसको हम सेल कर देते हैं वो घट जाती है। तो ये सभी हमारे इम्पर्सनल अकाउंट के पार्ट हो जाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकेंड इज नॉमिनल अकाउंट। अंडर रियल अकाउंट में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज व्हाट एवर हेल्ड इन योर बिजनेस, जो भी आपके व्यापार में अवेलेबल है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आपके इम्पर्सनल अकाउंट का पार्ट 2 यानी रियल पार्ट 1 यानी रियल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। पार्ट 2 जो है इम्पर्सनल अकाउंट्स के, ये नॉमिनल है, नॉमिनल अकाउंट है और ये रियल है। रियल, ये पर्सनल अकाउंट इटसेल्फ पर्सनल रहेगा। तो रियल अकाउंट में सभी प्रॉपर्टीज आ गई और नॉमिनल अकाउंट में वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स व्हाटएवर इन योर बिजनेस, जो भी खर्चे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डन टू रेगुलेट द बिजनेस टू गेट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट पाने के लिए जरूरी है कि एक्सपेंसेस किए जाए, खर्चे किए जाए। बिना खर्चे के कभी कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो सकती है। इसलिए नॉमिनल अकाउंट बिल्कुल एक अलग से प्रिपेयर किया गया है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स बताए जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होंगे, इनकम्स होगी डिफरेंट टाइप। तो हम आपको गोल्डन रूल में इनको पढ़ाएंगे। अब देखें इक्वल टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, इक्वल टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ध्यान रखें, जब हम जितने पैसे का आपसे खरीदेंगे उतने का ही आप हमें बेचोगे, राइट। जैसे 10,000 रुपए का गुड्स मैंने आपसे खरीदा, तो मेरे पास 10,000 का गुड्स आया, परचेज हुआ और आपकी सेल कितनी हुई, 10,000 की ही हुई। तो बोथ साइड में अमाउंट बराबर ही रहा, यानी हर एक ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट के ही दो खातों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन दो खातों पर सेम अमाउंट से एक साथ प्रभाव डालते हैं, एक डेबिट हो जाता है और एक क्रेडिट हो जाता है। तो जब डेबिट और क्रेडिट सभी में एक ही प्रक्रिया आप लगातार करते हुए चले जाते हैं, तो टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का इक्विवेलेंट होगा, इक्वल होगा, जिसे हम लास्ट में कैलकुलेट करके ग्रैंड टोटल लिख देते हैं। या प्रत्येक डेबिट के बराबर ही प्रत्येक क्रेडिट होना चाहिए, इतना समझ लीजिए आप। अब आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान रखें,
अब सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज लगातार मिलते रहें। एक वीडियो दूसरे वीडियो से इंटर रिलेटेड होता है, इसलिए कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए इसेंशियल है कि इसके पहले का वीडियो आप देखें, तभी दूसरे वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अब क्या हुआ है, राइट। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and click bell icon, and also if you understand the lecture and you know everything whatever I am going to provide you, if you conceive everything, then please like my video. Thank you.